अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व कर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, काबिल सद एहतराम अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, कुरान मुक़द्दस की बाबरकत महफ़िल अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन साथियों ने मेहनत करके इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उन सब की हाज़री को, उनकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सब को हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। साथियों ने मेरे ज़िम्मे एक उन्वान लगाया है कि सोशल मीडिया पर जो फितने हैं उनका तारुफ और उनका सद्देबाब किस तरह होगा। आप हजरात के सामने मुख्तसर वक़्त में मैं कुछ बातें उसूली तौर पर आपको बताना चाहता हूं ताकि आप उन फितनों को खुद पहचान सकें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कलमे से लेकर जनाजे तक अल्हम्दुलिल्लाह कामिल मुकम्मल हम तक पहुंचा है और ये सहाबा इकराम के वास्ते से पहुंचा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ दो तरीकों से दुश्मनी की जा रही है। एक तरीका वो है कि बहुत सारी वो चीजें जो दीन में नहीं हैं उनको बतौरे दीन बनाकर पेश किया जा रहा है। इसको बिद्दत कहते हैं। और दूसरा तरीका वो है कि दीन में साबित शुदा चीजों का इनकार किया जा रहा है। इसको इल्हाद कहते हैं। ये जो सोशल मीडिया पर पगड़ियां पहनकर, टोपी पहनकर, अपने आप को अहले सुन्नत कहकर मुसलमानों के ईमान को खराब किया जा रहा है, मैं आपको ऐसे उसूल बताना चाहता हूं कि आप उन पगड़ियों के नीचे और अहले सुन्नत के लिबास में मलबूस उन शैतानों को आप खुद पहचान सकें। बहुत सारी वो चीजें हैं जो दीन नहीं है, उनको दीन बनाकर पेश किया जा रहा है। इसको बिदअत कहते हैं। और दीन में बहुत सारी साबित शुदा चीजें हैं, उनका इनकार किया जा रहा है। इसको इल्हाद कहते हैं। बिदअत की मिसाल आप उस घास की समझें जो फसल में खुद यूं उगाती है, उसका बीज लगाया नहीं जाता, खुद वो घास उगाता है और वो फसल को परेशान करता है और उसकी वजह से फसल फल कम देता है। और इल्हाद की मिसाल उस कीड़े की तरह है जो फसल को लगता है और फसल को जड़ से खत्म करता है, फसल का
पत्ता साफ करता है, यानी फसल को ही खत्म कर देता है। बिद्दत और इल्हाद, बिद्दत के भी दर्जात हैं। एक वो बिद्दत है कि जिसके असरात सिर्फ आमाल तक आते हैं, इसको बिद्दत गैर मुकफ्फिरा कहा जाता है। और दूसरी बिद्दत वो है जो उसके असरात अकायद तक पहुंच जाते हैं, इसको बिद्दत मुकफ्फिरा कहा जाता है। जिस तरह बिद्दत मुकफ्फिरा की मिसाल इमामों को नबियों से अफजल कहना, यह बिद्दत मुकफ्फिरा है। रज्जत का कौल करना, यह बिद्दत मुकफ्फिरा है। और इल्हाद के भी दर्जे हैं। इल्हाद में जो चीजें ज़नियात से साबित हैं उनका इनकार, ये इल्हाद तो है लेकिन इल्हाद मुकफ्फिर नहीं, इल्हाद गैर मुकफ्फिर है। और वो चीजें जो इस्लाम के अंदर कतईयात से साबित हैं उनका इनकार करना, ये इल्हाद मुकफ्फिर है। मसलन सहाबा की हैसियत का इनकार करना, कुरान मजीद की सालमियत का इनकार करना, खुलफाए राशिदीन की खिलाफत का इनकार करना, और जी 5 वक्त नमाजों के जो 5 वक्त हैं उन वक्तों का इनकार करना, ये इल्हाद मुकफ्फिर है। अब जब बात तकफीर तक पहुंच जाए फिर वो बसूरत बिद्दत मुकफ्फिरा हो या इल्हाद मुकफ्फिर हो, ये बात जहन में रहे कि बिद्दती और मुल्हिद अपने आप को कहते मोमिन और मुसलमान हैं। और जब ये बात तकफीर तक पहुंच जाए तो इनका नाम होता है ज़ंदका, यानी जिंदीक। जिंदीक उस काफिर को कहते हैं जो अपने आप को मोमिन कहता है लेकिन अकायद काफरों वाले होते हैं। अकायद तो काफरों वाले होते हैं लेकिन अपने आप को मोमिन कहता है। बात अगर आ गई है तो आपको जरा काफरों की किस्में भी बताऊं और उनके अहकाम भी बताऊं ताकि आपको और मजीद आसानी से समझ सकें कि ये काफिर की कौन सी किस्म है और इसके अहकाम क्या हैं। एक तो काफिर वो हैं जो उम्मत मुसलमा में दाखिल ही नहीं हुए, यानी उन्होंने नबी का कलमा पढ़ा ही नहीं है। अब उनमें से फिर 2 किस्म हैं। ये वो तबका काफिरों का जो उम्मत मुसलमा में दाखिल ही नहीं हुआ। अब ये 2 किस्म पर है। एक वो काफिर जिन्होंने अपने आप को किसी आसमानी किताब की तरफ मंसूब किया, और आसमानी किताब वो जिसको कुरान और इस्लाम ने आसमानी किताब तस्लीम किया हो। इस काफिर को गैर मुस्लिम अहले किताब कहा जाता है। जिस तरह यहूद और नसारा ये अपने आप को तौरात और इंजील की तरफ मंसूब करते हैं, अगरचे अब वो किताब भले महफूज ना भी हो और तहरीफ शुदा हो चुकी हो। ये गैर मुस्लिम अहले किताब ये किस्म है और ये काफरों की सबसे ज्यादा मुराआत याफ्ता तबका है। इनके साथ बड़ी रियायत है, इनका जबीहा हलाल है, एक तरफा निकाह भी जायज है, इनके साथ लेन देन मामलात अखलाक के साथ पेश आना ये भी जायज है। और दूसरी किस्म वो काफिर हैं जिन्होंने उम्मत मुसलमा में दाखिल भी नहीं हुए और आसमानी किताब की तरफ अपने आप को मंसूब भी नहीं किया। इन काफिरों का नाम है गैर मुस्लिम, गैर अहले किताब। इनकी मिसाल हिंदू, सिख और मजूसी। ये तबका भी अहले किताब के करीब करीब इसके अहकाम हैं। इनके साथ खुश अखलाकी की इजाजत है, इनके साथ लेन देन की भी इजाजत है। अब ये 2 किस्में काफिरों की ये वो हैं जो उम्मत मुसलमा में दाखिल ही नहीं हुए। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो इनको जिम्मी काफिर कहा जाता है। और 2 किस्म काफिरों की वो हैं, उनमें से
जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद फिर ये दो किस्म पर हैं कि कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद फिर उम्मत मुसलमा को छोड़ दिया और अपने आप को किसी दूसरी मिल्लत की तरफ मंसूब किया, चाहे वो अहले किताब की तरफ करे या गैर अहले किताब की तरफ करे। इन काफिरों को कहा जाता है मुर्तद, इन काफिरों को मुर्तद कहा जाता है। और ये मुर्तद जो है इनके अहकाम ये हैं कि हुकूमत इस्लामिया इनको कैद करेगी, 3 दिन का इनको टाइम दिया जाएगा कि अपने सुकूक शुबहात पेश करें और हुकूमत इस्लामिया उनके सुकूक शुबहात को दफा करे और मुतमईन करने की कोशिश करे। अगर वो 3 दिन के अंदर भी मुतमईन नहीं होते तो फिर हुकूमत इस्लामिया पर यह लाजिम है कि उनको मजीद जिंदा रखकर किसी और को गुमराह होने का मौका फराहम ना करे। ये तीसरी किस्म है मुर्तद की। चौथी किस्म और आखिरी किस्म, इसको जरा गौर से समझिए। ये काफिरों की वो किस्म है जिन्होंने अपना दावा इस्लाम तो नहीं छोड़ा लेकिन इस्लामी अकायद को छोड़ दिया। दावा इस्लाम नहीं छोड़ा, अपने आप को कहने लगे मोमिनीन लेकिन हैं काफिरीन। अब ये जो किस्म है ये है जिंदीक काफिर की, और ये जिंदीक काफिर के अहकाम इजमाली तौर पर उलमाए किराम ने फतवाए आलमगीरी के अंदर भी और भी बहुत सारे हवाला जात हैं कि उलमा ने इनके अहकाम इजमाली तौर पर मुर्तदों वाले बताए हैं। वहा उलाइल कौम खारिजून अम मिल्लतिल इस्लाम व अहकामुहुम अहकामुल मुर्तदीन। इनके अहकाम इजमाली तौर पर मुर्तदों वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि मुर्तद को 3 दिन की मोहलत है और इस्तिताबा है। इस काफिर के साथ इस्तिताबा भी नहीं और 3 दिन की मोहलत भी नहीं। ये जिंदीक काफिर है। ये कौन सा काफिर है? जिंदीक काफिर है। अब जरा समझिए, मेरी बात को समझिए। कादियानी और दुश्मने सहाबा शरन इसका हुक्म एक जैसा है। कोई मौलवी आपको बताए या ना बताए, हम आपको बता रहे हैं कि जो हुक्म उनका है वही हुक्म इनका है। जो उनके साथ जायज है वो इनके साथ भी जायज है, जो उनके साथ नाजायज है वो इनके साथ भी नाजायज है। ये वो काफिर हैं जो कहते अपने आप को मोमिन हैं लेकिन मोमिन होते। अब मेरी बात को समझिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या सहाबा के दौर में आप अलैहिस्सलाम ने या सहाबा ने अगर अहले किताब के साथ कोई मुआहदात किए हैं, मामलात किए हैं, इन जिंदगियों को उन अहले किताब पर क्यास करना ये बहुत बड़ी धोखेबाजी है, हमाकत है, जहालत है, इल्मी खियानत है। अहले किताब के अहकाम अलग हैं, जिंदगी के अहकाम अलग हैं। अहले किताब जिंदगी पर उनको क्यास किया जा सकता। और दूसरी बात, ईमान किसको कहते हैं? अत्तस्दीकु बिमा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज लाए उन सब को मानना ये ईमान के लिए जरूरी है। आखिरी बात है, तवज्जो से समाअत फरमाएं। ईमान के लिए जरूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लाए उन सब को मानना ईमान के लिए जरूरी है। और यहाँ उलमा तशरीफ फरमा है, उनकी आसानी के लिए समझा देता हूं। ये ईजाबे कुल्ली है, यानी मूजबा कुलिया है। और मूजबा कुलिया की नकीज क्या होता है? सालबा जुजिया कुल्लु इंसान हैवानुन। ये मूजबा कुलिया है।
लेकिन बाजुल इंसानी लई सभी हैवानिन, ये सालबा जुजिया है, ये एक दूसरे की नकीज हैं, ये दोनों सही हो सके ऐसा नहीं हो सकता। एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा। तो ईमान जो है अत्तस्दीकु बिमा जाअ बिहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लाए उन सबको मानना ईमान के लिए जरूरी है। लेकिन कुफ्र के लिए उनमें से किसी एक का इनकार भी काफी है। नहीं समझ आया? इसको जरा यूं समझिए, बेजुर्मी के लिए तमाम कसूरों से, जुर्मों से बचना जरूरी है, फिर होगा ये बेकसूर। लेकिन मुजरिम बनने के लिए एक जुर्म ही, बोलो भाई, मुजरिम बनने के लिए सिर्फ एक जुर्म ही काफी है। सेहतमंद होने के लिए तमाम बीमारियों से बचना जरूरी है, लेकिन बीमार होने के लिए एक बीमारी ही काफी है। ट्यूब के अंदर हवा को रोकने के लिए पूरे ट्यूब का सलामत होना जरूरी है, लेकिन हवा निकालने के लिए एक सुराख ही काफी है। तो हमें यूं बताया जाता है मुआशरे में कि जी देखो, जिस तरह ईमान के लिए सबको मानना जरूरी है, तो काफिर भी ये तब बनेगा जब सबका इनकार करे। ये धोखा है, क्योंकि मुजबा कुलिया की नकीद सालबा जुजिया होती है। मोमिन बनने के लिए तमाम चीजों को मानना जरूरी है, लेकिन काफिर बनने के लिए किसी एक चीज का इनकार करना ही काफी है। अब ये हमें कहते हैं देखो जी, ये सिर्फ सहाबा को नहीं मानते, बाकी सब कुछ मानते। कहते ना ये सहाबा को नहीं मानते, बाकी सब कुछ मानते हैं। मैंने कहा सहाबा को छोड़ करके बाकी ये सब कुछ इनके पास आया कहां से? जो सहाबा का इनकार करता है, इसको कीड़ा है जड़ में। याद है ना, ये जड़ में कीड़ा है, जड़ में। क्योंकि पूरे दीन को हम तक पहुंचाने वाले कौन हैं? बोलो भाई। कहते हैं ये सहाबा को नहीं मानते, बाकी सब कुछ मानते हैं। तौहीद को मानते हैं, खत्मे नबूवत को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, और भी बहुत सारी जरूरियात दीन को मानते हैं। ये धोखेबाजी है। सहाबा को छोड़ करके दीन की कौन सी ऐसी चीज है जो सहाबा को छोड़ करके दूसरे रास्ते से हम तक पहुंची हो? हम तक जो भी दीन पहुंचा है सहाबा के वास्ते से पहुंचा है। अब अगर कोई एक चीज का भी इनकार करेगा, काफिर होने के लिए यही काफी है। ये नहीं कहा जाएगा कि और भी इनकार करे, ये तब काफिर बनेगा। अब मुझे बताओ जरा, अब अगर कोई यूं कहे कि ये सारे कुरान को मानता है, सिर्फ एक आयत को नहीं मानता, तो ये क्या है? आवाज आनी चाहिए। सिर्फ एक आयत को नहीं मानता, सिर्फ खत्मे नबूवत को नहीं मानता, सिर्फ जो है खुलफाए राशिदीन को नहीं मानता, सिर्फ सहाबा को नहीं मानता। सुनो, काफिर बनने के लिए एक चीज का इनकार ही काफिर है, एक चीज का इनकार ही काफी है। लेकिन जिसका सबूत कतियात इस्लाम से हो, जिससे मुराद मकामे सहाबियत है। ये मकामे सहाबियत वह मकाम है जिसको मुतय्यन रब के कुरान ने किया है, जिसकी सीरत के हुदूद अरबा रब के कुरान ने बयान किए हैं। हम तक दीन पहुंचाने वाले सहाबा हैं, कलमा बताने वाले सहाबा हैं, नबी की सीरत बताने वाले सहाबा हैं, कलमे से लेकर जनाजे तक पूरा दीन बताने वाले कौन? अब कहते हैं ये सिर्फ सहाबा को नहीं मानते, तो ये क्या है? बोलो भाई। अब जो सोशल मीडिया पर पगड़ी पहनकर, टोपी पहनकर, दाढ़ी रखकर सिर्फ सहाबा पे भौंकता हो, तो वो बोलो क्या है? और काफिर भी कौन सा? मुल्हिद।
मुल्हिद मुकफ्फिर, इल्हाद मुकफ्फिर। और इल्हाद की मिसाल कीड़े की तरह है, और जो फसल को लगता है, कभी फसल को पत्ते में कीड़ा लगता है, कभी शाख में लगता है, कभी टहनी में लगता है, लेकिन जो काफिर सहाबा पे भौंकता है, इसको कीड़ा पत्ते में नहीं, शाख में नहीं, टहनी में नहीं, इसको जड़ में कीड़ा है। जड़ में भाई, वो मैं तीन की जड़ बात समझ आई कि नहीं आई? ये जड़ की तशरीह कर रहे हैं, बात इनकी भी ठीक है, लेकिन मैं तीन की जड़ कह रहा हूं कि तीन आया कहां से है? सहाबा से। और दूसरी बात ये है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर असहाबे रसूल का इनकार कर रहे हैं और कुरान का भी इनकार कर रहे हैं। और एक मुद्दे की नस्ल अमेरिका में बैठकर कुरान को अलल ऐलान गलत कहता है, खुलफाए राशिदीन की तकफीर करता है, और जब भी किसी से बात करता है तो उससे मेरा पूछता है, मेरा तज़किरा उससे करता है, पूछता है, कहते हैं वो कहां है, उसको ले आओ। मैंने ये सुना है कि वो मेरा तज़किरा ज्यादा करता है, और कभी वो ये भी कहता है कि वो मेरे सामने आने से डरता है। मैं उस मुद्दे की नस्ल को पैगाम देना चाहता हूं, और सहाबा के दुश्मन को पैगाम देना चाहता हूं कि तुझे हिम्मत तो नहीं हो सकी हमारे मुल्क से किसी को उठाकर हमारे सामने पेश करता, तू 7 समंदर पार बैठकर वहां भौंकता है और कहते हैं ये सहाबा के गुलाम मुझसे डरते हैं। मैं कहता हूं ओ मुद्दे की नस्ल, अगर हम डरते तो यहां स्टेज पे नहीं होते, हम किसी गार में होते। हम किसी, अगर डरते तो यहां न होते। हमारी एकेडमी ने तो तुझे कई बार चैलेंज किए हुए हैं, तू सिद्दीक अकबर की बात करता है, फारूक आजम की बात करता है, हम अलल ऐलान करते हैं, अलल ऐलान कहते हैं मजहब तशय्यो ये दीन इस्लाम नहीं है, रसूलुल्लाह का लाया हुआ दीन नहीं है, नबी का दीन अलग है, इनका दीन अलग है। अगर तेरे दिलों के अंदर तेल है तो आ मैदान में अपने मजहब को इस्लाम साबित कर, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बंदर मेरे नचाए हुए हैं।